मैंने गोल्ड के एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये जो जोन है हमारे पास प्लस पॉइंट है, यहाँ से मार्केट सेल हो सकती है और नीचे यहाँ तक जोन जो था मार करके दिया था कि यहाँ से हम बाय प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही डेली बेस पे गोल्ड के डे के एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे और टिकटॉक अकाउंट्स पे, दोनों पे। और उसके साथ साथ आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रेडिंग सिखाने जा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रब्ता करें 0323097014 इस कॉन्टैक्ट पे आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। जस्ट 3 से 4 दिन बाकी हैं, 3 से 4 दिन के बाद क्लासेस स्टार्ट हो जानी है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको वेस्ट मत करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के गोल्ड के यानी कि वीक के एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले वीकली एनालिसिस करने से पहले हम डे का मंथ का टाइम फ्रेम देखेंगे, क्योंकि वीक को जब मंथ के साथ अलाइन करेंगे देन चीज़ें हमें क्लियर नज़र आएंगी। तो यहाँ पे देखो इस मंथ मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक रेंज में रही है, कोई उसने हाई मूव नहीं दी। जैसे आप देखें ना, आपके सामने जो प्रीवियस मंथ था उसमें कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउन साइड लगी थी। उसके बाद देखें इस वीक मार्केट ने यानी कि मंथ में कोई मतलब बड़ी मूव नहीं दी। इस मंथ का यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट लगा है हमारे पास ये है और इसका लोएस्ट पॉइंट फ़िलहाल तक ये है। तो मार्केट एक रेंज में रही है। तो अब इसको वीक के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो वीक के टाइम फ्रेम में देखो मार्केट ने जो वीक की जो क्लोजिंग है वो एक डाउन क्लोज हुई थी मार्केट। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ना कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो डाउन साइड हुई थी, यानी कि ओपन होते ही डाउन साइड हुई, उसके बाद मार्केट डाउन साइड ही रही है। और वीक की जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट उसने दे दी है 4710 के अराउंड, यानी कि 7-8 के अराउंड इस वीक की क्लोजिंग हुई है। तो इस वीक का हाई और लो मार्क करें। इस वीक का जो हाईस्ट पॉइंट है वो 12 है, आई थिंक 4812। और उसके बाद जो लोएस्ट पॉइंट लग गया है वो 4650 के अराउंड, यानी कि जो इस का लोएस्ट पॉइंट लग गया है वीक का। तो अब हमने इस वीक के अंदर प्रेडिक्शन करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये भी प्रीवियस वीक का जो लोएस्ट पॉइंट है ये भी पड़ा हुआ है और प्रीवियस वीक का जो लोएस्ट पॉइंट पड़ा हुआ है ये भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और ऊपर जो हमारे पास एक ही यानी कि लिक्विडिटी पॉइंट्स पड़ा हुआ है वो है फेयर वैल्यू गैप, जो कि अनमिटिगेट है, यानी कि इतना फिल करना हुआ उसके पास बाकी है जहाँ से हम सेल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस वीक के अंदर मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक ही ट्रेड शेयर करता हूँ। अगर तो मार्केट ऐसे बाई साइड जाती है तो यहाँ से फिर हमें डाउन साइड रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो ज़्यादा मुझे जो चांस नज़र आ रहे हैं वो गोल्ड के यहाँ से ही ड्रॉप होने के नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी पड़ी है, एक तो ये लिक्विडिटी पड़ी है, एक तो ये लिक्विडिटी पड़ी है, और साथ इतनी ज़्यादा लिक्विडिटीज़ पड़ी हैं तो मार्केट इसको पेंडिंग छोड़ के नहीं जा सकती। अगर इसने ऐसे ऊपर जाना है तो इन लिक्विडिटीज़ को उड़ा के देन मार्केट बाय साइड जाएगी। बाकी मार्केट है किसी भी साइड पे मूव कर सकती है, तो फिर हमने इसको वॉच करना होता है। तो ये चीज़ है। अब डे का टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो डे का टाइम फ्रेम हमें क्या बताता है? डे का टाइम फ्रेम जो है वो हमें मार्केट का सिनेरियो जो, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लास्ट में इंशाल्लाह आपको मंडे वाले दिन के जो एनालिसिस हैं वो भी शेयर कर दूंगा। बाकी मैं आपको 1-2 ट्रेड्स जो है लास्ट पे दे के जाऊँगा। बस आपने एक ओवरव्यू देना है और ओवरव्यू के अकॉर्डिंग समझना है कि मार्केट का बेसिकली रीज़न क्या है, इसको एनालिसिस हम करते कैसे हैं। क्योंकि मेरा सिखाने का, समझाने का या आपको एजुकेशन देने का मकसद ही ये चीज़ है कि आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ फाइंड करना खुद सीखें, ठीक है। तो जैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ टॉप डाउन एनालिसिस हैं और डेली बेस पे, और यानी कि आपके साथ डे के एनालिसिस भी और वीक के वीकली एनालिसिस भी शेयर करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो डे का टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि मैंने इस डे की भी लिक्विडिटी, यानी कि ये डे की लिक्विडिटी इसने स्वीप की है, इस डे की लिक्विडिटी को पेंडिंग छोड़ा है, और ये वीक की भी यानी कि लिक्विडिटी पॉइंट बनता है। अब हमारे पास 2 वीक के, यानी कि एक तो ये वीक का लिक्विडिटी पॉइंट बनता है और एक तो ये वीक का लिक्विडिटी पॉइंट बनता है। तो और उसके बाद ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पॉइंट बनता है, यानी कि अब जो भी स्विंग पॉइंट होते हैं ना वो हमारे पास एक लिक्विडिटी का काम करते हैं, और मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम इन लिक्विडिटीज़ को हिट करने जाती होती है। और ऊपर जो हमारे पास पड़ा हुआ है ना वो क्लियर कट यही एक पॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्लियर कट जोन पड़ा हुआ है, लेकिन बाय जाने के लिए इसके पास कोई रीज़न होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके पास जो मैं देख रहा हूँ ना रीज़न, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर तो मार्केट इसके ऊपर यानी कि 56 के ऊपर, 4756 के ऊपर या इधर मतलब इसके ऊपर डेली की जो क्लोजिंग है वो दे देती है। जैसे यानी कि ओपन होती है, मार्केट ओपन होती है बाय साइड यहाँ पे ऊपर चली जाती है और क्लोजिंग दे देती है दिन में ऊपर, मंडे वाले दिन ऊपर, तो मार्केट का टारगेट फिर ये वाला हाई हो सकता है। यानी कि फिर मार्केट जो अपना टारगेट है, यानी कि ऐसे क्लोजिंग होती है, ऐसे फिर ऊपर जाएगी, थोड़ा सा रीटेस्ट कर पे
और जब रीटेस्ट करने आएगी यहाँ से बाय, फिर यहाँ तक हम इसको प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो हो गया कि ऐसे मार्केट बाय साइड निकल सकती है। फिर उसके बाद अगर तो मार्केट यहाँ से, जो मुझे लगता है कि मार्केट अगर नीचे क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट फिर इन लेवल्स को हिट करेगी, हिट करके देन बाय साइड निकलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मंडे वाले दिन की मैं ट्रेड्स बताता हूँ कि मंडे वाले दिन हमने कहाँ से सेल करना है। ओवरव्यू यानी कि वीक का ओवरव्यू दे दिया है कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो बाय साइड निकल जाएगी, बाकी यहाँ से ज़्यादा चांस है कि मार्केट इन लिक्विडिटीज़ को हिट करके बाय साइड आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगी। यानी कि जब भी इन पॉइंट्स पे आएगी तो वहाँ पे आपने यानी कि क्या करना है, बाय प्लान करना है। यानी कि एक आपको अगर मैं ट्रेड बता दूँ तो बाय के लिए पहले बताता हूँ आपको। बाय के लिए हमारे पास एक ये जोन पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो ना 4600 के अराउंड यहाँ से ये ले लें, मतलब कि 4614 से लेके 4600 नीचे 80 तक ले लें, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने आ जाती होती है। यानी कि इस वीक में इंशाल्लाह इस प्राइस पे मार्केट अगर आती है तो आपको बाय साइड मार्केट जाती हुई अच्छा नज़र आएगी। यानी एक तो यहाँ पे ये पूरे वीक का ये बाय जोन है, तो इस वजह से थोड़ा सा बड़ा बाय जोन हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, एक तो ये हो गया बाय जोन। इसकी जो वैल्यू है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, 4610 से लेके नीचे 4685 तक। ठीक है, यानी कि ये $25-30 का यानी कि जोन बनता है, तो इसमें आपने कन्फर्मेशन देख के बाय साइड प्लान करनी है। ठीक है, उसके बाद ये छोटे छोटे जोन है, ये आपको डे के अकॉर्डिंग बता दूँगा कि वीक के ये हमें फिर अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। क्यों यहाँ पे अच्छा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्यों इस जोन को फाइंड किया है। यहाँ पे देखो वीक का लोइस पॉइंट भी मर्ज हो रहे हैं, कितने वीक्स के लोइस पॉइंट मर्ज हो रहे हैं। यहाँ पे देखो जो मैंने आपके साथ 1 2 3 तीसरा वीक की अब लोइस पॉइंट जो है ना, इधर से तो इसका बनता है बाय साइड जाना, तो आपको अच्छे खासे पिप्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया वीक के अकॉर्डिंग बाय प्लान जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे मंडे वाले दिन, यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि मार्केट मंडे वाले दिन भी अच्छा खासा ड्रॉप हो सकती है। अगर यहाँ के दिल्ली की क्लोजिंग नहीं ना होती, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये पॉइंट बताया कि आपको 57-58 के ऊपर डे की क्लोजिंग नहीं होती, ठीक है, तो मार्केट में यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो ये एक हाई लगा हुआ है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे मार्केट ने देखो इस हाई को ब्रेक नहीं किया हुआ, ये वाले हाई ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया हुआ, यानी कि ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसको हम डबल टॉप भी कहते हैं, ऐसे ही है, ये डबल टॉप पड़ा और ये मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विडिटी का काम करता है, बहुत ज़्यादा ये लिक्विडिटी का काम करता है और इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को भी मिल सकता है। उसके बाद ये देखो ये लास्ट कैंडल है हमारे पास, इसके लोइस पॉइंट को मार्क करता हूँ मैं और इसके हाई को मार्क करता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये जो तीसरी लाइन है यहाँ पे, ये वाली, यहाँ पे लाइन थोड़ी ज़्यादा लग गई है तो आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये वाली लाइन देखो, ये वाली जो लाइन है ना, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके, इसका कलर रेड कर देता हूँ। ये देखो अब ये जो रेड लाइन है, क्या इस पे विक पास हुई है, क्या इधर विक पास हुई है? नहीं ना, मतलब कि ये हमारे पास एक अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट हमें यहाँ से ड्रॉप साइड होती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि इसने अनमिटिगेट यानी कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है और स्ट्रक्चर भी हमारा ओवरऑल मतलब कि सेल में ही है। तो ये एक जोन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं मंडे वाले दिन अगर आपको मिले, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर तो ये बाय साइड निकल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से फिर अगर ड्रॉप हुआ तो फिर आपके जो वीक के जो नीचे लेवल्स पड़े हुए हैं ना, ये जो मैंने नीचे लेवल्स आपको बाय साइड बताया प्लान, तो मार्केट इधर से फिर डायरेक्ट इधर तक आ सकती है, क्योंकि ये वीक के साथ अलाइन हो रहा है, वीक और दिल्ली के साथ इसकी इतनी हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन आपने प्रॉपर, क्योंकि मार्केट है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिएगा, ये ना अगर जोन ब्रेक कर दे फिर भी आ जाएगा, ऐसे आपने वेट नहीं करना। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद यानी कि 2 ट्रेड्स होगी आपके साथ शेयर कर दी। अब यहाँ पे एक और आपको स्कैल्पिंग ट्रेड भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये एक लोइस पॉइंट है, ठीक है, एक लोइस पॉइंट लगा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे पास एक अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, 2 कंसेक्टिव कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का काम करती हैं और ये वाला प्राइस, यानी कि अब मंडे वाले दिन अगर तो मार्केट सीधा ऐसे ऊपर जाएगी तो यहाँ से आप सेल प्लान कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा रिस्पांस मिल सकता है।
और मंडे वाले दिन अगर मार्केट ऐसी सीधी ड्रॉप हो जाती है तो यहाँ से फिर आपको ऐसे बाई साइड को जाती हुई मार्केट नज़र आएगी, आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल सकता है। ठीक है, 3 ट्रेड्स आपके साथ शेयर कर दी हैं, इसको आपने देख लेना है प्रॉपर, यानी कि जोन, ये प्रॉपर जोन शेयर की हैं, यानी कि 80 से लेके नीचे 70 तक ले लें, यानी कि $10 का बनता है, ये तकरीबन बनता है यहाँ से 45 से ले लें और ऊपर 55 तक, यानी कि ये भी $10 का, ऊपर भी $10 वाला जोन बनता है। तो $10 के जोन से आपने प्रॉपर अपने कन्फर्मेशन लेके आपने सेल कर लेना है, ऊपर से सेल नीचे से बाय। फिर नीचे वाली प्राइस तो उम्मीद है कि 2-3 दिन के बाद मिलेगी। फिर वो डेली बेस के एनालिसिस, जो वीकली एनालिसिस इसी चैनल पे शेयर करता हूँ, इसको फॉलो लाजमी कर लें और इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग भी सिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा 032309704143, ठीक है, इस पे। तो आप लोगों को क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल में भी ऐड कर लूँगा और लर्निंग ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा। 1 मई से क्लासेस स्टार्ट हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन बाकी हैं। और अपना टाइम वेस्ट मत करें, सीखें, लर्निंग करें, खुद एनालिसिस करना ऐसे सीखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव ऑन हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और लाइक कमेंट लाजमी कर दीजिएगा ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई होगी।